मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने कहा, सभी जीवों में मैं ही व्याप्त हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मंत्र हूं, अग्नि हूं, पर मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। अब वे उस द्वार को खोलते हैं जहां भगवान केवल श्रद्धा और प्रेम से मिलते हैं। कृष्ण ने कहा, जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, मुझे उसका प्रेम चाहिए। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इस प्रकार कर्म के बंधन से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। अब कृष्ण एक वचन देते हैं जो हर साधक के जीवन को नया अर्थ देता है। अगर कोई सबसे बड़ा पापी भी सच्चे मन से मुझे भजता है तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। वह स्थिर चित्त से मुझ में लगकर अनंत शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन, मुझे भजने वाला कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या किसी भी पृष्ठभूमि का हो। यदि वे सच्चे मन से मेरी शरण लें तो मैं उन्हें भी अपनी गोद में ले लेता हूं। तो अर्जुन, तुम जैसे श्रेष्ठ जन्म वाले, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ क्यों नहीं मेरी भक्ति में पूरी तरह स्थित हो सकते? और अब उन्होंने एक सीधा मार्ग बताया। सदा मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी वंदना करो और मुझ में लीन हो जाओ, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार अध्याय 9 समाप्त होता है, जहां कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति का सबसे निकटतम और सच्चा मार्ग भक्ति है। बिना योग की कठिन साधना, बिना ज्ञान का अनावश्यक प्रपंच। यदि कोई मनुष्य प्रेम और श्रद्धा से उन्हें भजता है तो भगवान स्वयं कहते हैं, मैं उसका हो जाता हूं। अगली कड़ी में कृष्ण अर्जुन को दिखाएंगे कैसे हर कर्म, भावना और गुण प्रकृति के अधीन है और क्यों उनमें लीन होने से मुक्ति नहीं मिलती, पर जो मुझे जानता है वह प्रकृति के पार चला जाता है। यह होगा अध्याय 10, विभूति योग का आरंभ।